अनुभव होने से उसका भौतिक रस के प्रति आकर्षण दूर हो जाता है। श्लोक के अंतिम शब्द है रसो अपयस्य परम दृष्टवा निवर्तते, अर्थात परमेश्वर का दर्शन होने पर उसका भौतिक विषयों के प्रति रस समाप्त हो जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। दोबारा सुनिए, जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। जिसने भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर लिया, उसको फिर इन भौतिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इस श्लोक के उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने कहा, परंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं होता है, वह स्वेच्छा से त्याग देता है। यही अंतर है, स्वेच्छा से त्याग देना। कैसे? स्वेच्छा से क्यों त्यागता है? पर इसके संबंध में एक श्लोक है, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते, जो ये श्लोक है उसकी लास्ट पंक्ति है। उसे कुछ दिव्य आस्वादन प्राप्त हुआ है, उसे कुछ दिव्य आस्वादन प्राप्त हुआ है, इतना दिव्य कि वह भौतिक भोगों की चिंता नहीं करता, उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं हो रहा, वह स्वे इच्छा पूर्वक त्याग कर रहा है। यही आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है, इसमें कोई बल प्रयोग नहीं है। यमुनाचार्य ने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है। यमुनाचार्य एक बहुत बड़े राजा थे, परंतु बाद में वह एक बहुत बड़े भक्त बन गए। तो वह अपने जीवन का अनुभव बतला रहे हैं। वह एक राजा थे, उन्होंने खूब विषयों को भोगा। अब जब वे महान भक्त बन गए तथा आध्यात्मिक कार्यों में लग गए, तो वे अपना अनुभव इस प्रकार बतला रहे हैं। वो कहते हैं कि जब से मैंने अपना हृदय श्री कृष्ण की पराभक्ति में लगाया है, तब से क्या परिणाम हुआ? आंसर है, मुझे प्रतिक्षण नया नया दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है। नारी संग का अर्थ है स्त्री और पुरुष का सहवास। वह कहते हैं कि तब से जब मैं सहवास के विषय में सोचता हूं, क्योंकि वह अनुभव कर चुके हैं, वह पारिवारिक व्यक्ति थे, वह एक राजा थे, तो वह कहते हैं कि जब भी मैं सोचता हूं तो इस विचार पर थूकता हूं। तो परम दृष्टवा निवर्तते, ये जीवन उन्हें क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ दिव्य सुख का अनुभव कर लिया है, और दिव्य सुख की तुलना में ये भौतिक सुख थूकने के समान है। थूकने के समान है मतलब अत्यंत तुच्छ है। श्रद्धा से अनर्थ निवृत्ति तक, श्रद्धा से अनर्थ निवृत्ति तक। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति योग के विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है भक्ति रसा अमृत सिंधु। उस पुस्तक में वे बतलाते हैं कि भक्ति का प्रारंभ श्रद्धा से होता है। कहां से होता है? भक्ति का प्रारंभ श्रद्धा से होता है। फिर
साधु संग, उसके पश्चात भजन क्रिया तथा उसके परिणाम स्वरूप अनर्थ निवृत्ति होती है। तो श्रद्धा क्या है? सर्वप्रथम व्यक्ति के मन में शास्त्रों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। व्यक्ति सोचता है कि गीता तथा भागवत जैसे ग्रंथ सामान्य व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं। इन ग्रंथों में जो दिव्य संदेश हैं वह मेरे कल्याण के लिए हैं। इसे कहते हैं श्रद्धा। जब उसको शास्त्रों में विश्वास आ जाता है, वो ये मान लेता है कि ये ग्रंथ हैं, ये जो जीवन जीने की शैली, यही ग्रंथ अच्छे से बता रहे हैं। दूसरा है साधु संग। श्रद्धा के पश्चात व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो गीता, भागवत जैसे ग्रंथों के संदेश का वर्णन करते हैं। उन साधुओं का संग करके वह अधिक से अधिक श्री कृष्ण के विषय में तथा भक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह है साधु संग। तीसरा, भजन क्रिया। इसके पश्चात व्यक्ति साधुओं के मार्गदर्शन में किसी प्रामाणिक आचार्य के द्वारा भक्ति के नियमों का पालन करने का व्रत लेता है। जब वह गंभीरता पूर्वक नियमों का पालन करता है तो इसे भजन क्रिया कहते हैं। अनर्थ वृत्ति। तीव्र भजन के प्रभाव से वह अनर्थों से मुक्त होता है। अनर्थ का क्या अर्थ है? अनर्थ का भी अर्थ है, देखो। अनर्थ का अर्थ है ऐसी वस्तुएं जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो जिनका कोई अर्थ नहीं है उसका अर्थ पढ़ रहे हैं हम। अनर्थ का अर्थ है ऐसी वस्तुएं जिनका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार अनर्थ ऐसे विचारों को कहते हैं जिनमें हम विषय भोगों में ही अपने जीवन की सफलता मानते हैं। मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई, मर्सिडीज। मेरा घर बना है चंडीगढ़ के 17 सेक्टर के पास, तो मैं अच्छा हूं, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं। तो जो ये सोचते हैं विषय भोगों में ही अपने जीवन की सफलता मानते हैं, ये सब अनर्थ के विचार हैं। श्रील प्रभुपाद ने जब अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन प्रारंभ किया था तो अनेक टिप्पणियों ने श्रील प्रभुपाद से संपर्क किया। लोग टिप्पणियां करते थे तो हिप्पी भी आए उनके पास। श्रील प्रभुपाद ने उनके अंदर श्रद्धा की छोटी सी चिंगारी देखी तथा उसको धीरे धीरे विकसित करके उनके हृदय में साधु संघ का अंगारा बना दिया। फिर साधु संघ के अंगारे को प्रज्वलित करके उन्होंने भजन क्रिया की अग्नि बना दी। उस भजन क्रिया की अग्नि के द्वारा उन हिप्पियों के हृदय में जितने अनर्थ थे वह भस्म हो गए। इस प्रकार वे हिप्पी से हैप्पी बन गए। इस अनर्थ निवृत्ति को भगवान यहाँ पर रस की निवृत्ति कह रहे हैं, क्योंकि भौतिक विषय भोगों में रस की अनुभूति होना ही वास्तव में अनर्थ है।